सुप्रिया मुझे श्रीनेत, नहीं पता कि आपको पहली बार पता चल ठीक रहा है। है। सुप्रिया आप स्क्रीन पर। सुप्रिया, भ्रम फैलाया जा रहा है, ना कोई धांधली हुई, ना कोई लापरवाही हुई है, ना कोई बदइंतजामी है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। 15,84,84,005 वोटर थे अभी 2022 के इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जानकारी की बात कही जा रही थी, लोगों की जानकारी बढ़ा देनी चाहिए। 15 करोड़ से ऊपर वोटर थे, 52 लाख उसमें नए वोटर थे, मतलब जो 18 वर्ष के लोग नए उसमें जुड़े थे। यूपी टेट की परीक्षा में जो पकड़ा गया था व्यक्ति पेपर लीक करते हुए, वो भाजपा की विधायक रश्मि वर्मा का भाई था, राय अनूप प्रसाद, बिहार की भाजपा की विधायक है, उनका भाई था। जानकारी के लिए सोचा ये भी बता दूं। अब आगे की बात कर लेते हैं। देखिए, दिक्कत ये नहीं है कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, दिक्कत ये है कि क्या हो सकता था। सबको पता था कि 15 और 16 अक्टूबर को ये परीक्षा होनी है। ये पात्रता की परीक्षा है, ये नौकरी मिलने की परीक्षा, ये दूसरा डिबेट है। 37 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और सबको पता था ये परीक्षा होनी है। कोई भी सरकार तैयारी करती है, क्या तैयारी थी? ये भेड़ चाल, ये गाय बकरी की तरह जिस तरह से भरकर गाड़ियों में बच्चे परीक्षा देने जा रहे थे, क्या ये तैयारी थी? ये पहला सवाल है। सरकार ने क्या तैयारी करी, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल उससे भी ज्यादा अहम है। वो सवाल ये है कि अगर इलेक्शन रैली में आप जाइएगा तो आपको पैसा भी मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा, फ्री की बस भी मिलेगी, लेकिन देश का युवा जो है अगर नौकरी के लिए जाएगा तो भेड़ बकरी की तरह भर दिया जाएगा। लेकिन ये होना लाजमी है, और समझ लीजिए क्यों लाजमी है। यहां पर चुने हुए विधायक बैठकर जिस तरह से बात कर रहे हैं, एक तरह से वो लाजमी है, और दूसरा इसलिए लाजमी है क्योंकि हमारी तो वित्त मंत्री विदेश जाकर बोल रही है रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। इसका अर्थ क्या है वो ही समझा सकती है। लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में इस समय सत्ता है, ऐसे लोगों के हाथ में इस समय सत्ता है कि जब उपचुनाव होगा तो राम रहीम को पैरोल पे छोड़ दिया जाएगा, गुजरात का चुनाव होगा तो 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता है, चुनाव ऐसा होता है इम्तिहानों में कहकर नहीं, आप डाइग्रेस कर रही हैं सुप्रिया। जो यहाँ पर शलभ कह रहे हैं कि पिछली सरकारों का रिकॉर्ड देखिए, हमारा देखिए। ये सरकार तो अभी नई सरकार बनी है 6 महीने पहले, और हम नियुक्ति पत्र ऑलरेडी हमने बांटने शुरू कर दिए हैं और सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है। अगर दूर रखे जा रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स, पहले माफिया काम कर रहे थे अलग अलग इलाकों में, अपने राजनीतिक हित साधने के लिए खुला खेल फरूखाबादी किया जा रहा था। उन्होंने 2 बार ये बात दोहराई। अब एक पिछड़े गरीब परिवार का बच्चा भी एसडीएम बनने का सपना देख सकता है। अब देखिए, जबानी जमा खर्च तो यहां पर आकर कोई भी कर ले, मुझे लगता है उसका कोई फायदा नहीं है। चुने हुए विधायक हैं, थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसी जगह जहां पर आय, बेसिक आय लोगों की न्यूनतम 5 स्टेट्स में से है, वहां पर बच्चों को 300-400 किलोमीटर दूर सेंटर में जाकर एग्जाम देना पड़े, यही इनकी दूरदर्शिता दिखाता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, मेरा एक सुझाव है, मुझे लगता है इस सुझाव पे आम सहमति बननी चाहिए। एक जॉब कैलेंडर हर सरकार को बनाना चाहिए। किस दिन नोटिफिकेशन आएगा गैजेट के द्वारा और किस दिन इम्तिहान होगा, अगर पर्चा लीक हुआ क्या होगा, अगर कोर्ट में चला गया तो कैसे एक फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल होना चाहिए, और कब नियुक्ति होनी चाहिए। ये किस तरह की बातें हो रही हैं। यहां पर तो दुर्गेश चौधरी को लेखपाल बनते सभी ने देखा है। पहले की सरकार बनाती है, श्रेय ले लेते हैं, पकड़ दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि हम सब की दलगत राजनीति से ऊपर इन बच्चों का भविष्य है। उनको जिस तरह से भेड़ बकरी की तरह भेजा गया वो गलत था, जिस तरह से 300-400 किलोमीटर दूर सेंटर रखा गया वो गलत था। इन बच्चों की मेहनत का क्या? हम सबसे पहले 4 युवाओं ने आपसे बातचीत करी, क्या कहा उन्होंने? कौन से विश्व गुरु हम बनने जा रहे हैं अगर हमें नौकरी तक एक नहीं मिल सकती? और ये कोई आईएएस नहीं बना रहे हैं आप लोगों को, ये ग्रुप सी की नौकरी के लिए इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। सोच लीजिए इस समय देश के युवाओं का क्या हाल है, किस तरह का फ्रस्ट्रेशन है। सरकार सारी नौकरी थोड़ा दे सकती है सुप्रिया, ये आप मुझसे बेहतर जानती हैं। यू बीन अ फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट ऑफ दिस कंट्री। सरकार सारी नौकरियां थोड़ा दे देगी, पर यहाँ अगर पारदर्शी बनाया जा रहा है। मैंने धांधली का सवाल इसलिए 3 बार पूछा शलभ से, वो कह रहे हैं कि लोगों को गिरफ्तार किया, धांधली हमने होने नहीं दी।
अच्छा संदीप जी, क्या सरकार की ये उपलब्धि गिनाई जा सकती है कि पेपर व्हाट्सएप पर नहीं आया? ये उपलब्धि है आपकी? बार बार 4 बार बोला गया कि पेपर व्हाट्सएप पर नहीं आया। ये उपलब्धि नहीं है, ये मुंह पर कालिक पोतने का काम है कि किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि आज अगर पेपर लीक नहीं हो रहा है तो उसको बहुत बड़ी उपलब्धि बनाया जा रहा है। आपकी प्रीवियस सरकार में पेपर लीक हुए थे। मेरा अपना मानना है इन बच्चों को सुचारू रूप से परीक्षा देने का वातावरण होना चाहिए। जैसा कि उस लड़के ने कहा, गाय भैंस बैठी हुई थी, टूटा फूटा सेंटर था, बेंच तक नहीं थी, कहां इम्तिहान देने को भेज दिया गया था। 30% लोगों ने एग्जाम नहीं दिया। ये अपने आप में व्यथित करने वाली बात है। अब ये फिर से पढ़ेंगे, दोबारा से फॉर्म भरेंगे, दोबारा से फीस भरेंगे, दोबारा से सेंटर देने जाएंगे। हम क्या वो खोल कर रहे हैं अपने भविष्य के साथ? एक बात कही, और यहाँ पर जो छात्रों का दर्द